अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो है जी माँ अवतार नरसिम्हा शॉकिंग ट्रुथ पॉडकास्ट विद डायरेक्टर अश्विन कुमार और सेकंड पार्ट है जी। और लोगों ने कहा कि सेकंड पार्ट भी करें, चलें सेकंड पार्ट भी देखते हैं। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। वही सकरार इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट की बात करी तो नॉर्थ में हम देखते हैं कहीं ना कहीं भगवान नरसिंह की जो पूजा पद्धति है वो लॉस्ट हुई है जी खासकर मैं दिल्ली में नहीं देखता, बहुत कम मंदिर हैं पर साउथ में देखे जाते हैं। तो क्या कारण रहा कि हमारे उत्तर भारत में भगवान नरसिंह का ये वाले विष्णु जी के ये रूप नरसिंह लॉस्ट हुए और साउथ में रहे? तो बहुत सुंदर सवाल है दीपक भाई आपका। आई थिंक अगर आप भगवान बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे तो 4 मास भगवान बद्रीनाथ का जहाँ पे ठहराव होता है वहाँ वो नरसिंह मंदिर ही है। अच्छा। हाँ, और यदि आप अयोध्या धाम जाएंगे तो वहाँ पर भी नरसिंह भगवान के मंदिर मिल जाएंगे आपको। आप वृंदावन जाएंगे वहाँ पर भी 3-4 नरसिंह भगवान के मंदिर हैं। बट उनकी जो वो है प्रचलिता है वो थोड़ी कम हो गई है, ये आप सही कह रहे हैं। शायद वो आक्रामकता के कारण हो गई है, शायद हम होलिका दहन में ही फंसे रह गए। हमने ये नहीं सोचा कि भैया होलिका दहन के आगे होलिका और प्रहलाद की क्या कहानी है, प्रहलाद महाराज की वो नरसिंह भगवान से ही जुड़ती है। तो वो कहानी ने स्वरूप अलग ले लिया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन चर्चा अभी भी है, आप मानेंगे नहीं तो पाकिस्तान में आज की डेट में जो होलिका दहन के जो साइट है वो एक्चुअली आज की डेट में पाकिस्तान में है। दैट स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है, वो मंदिर आज भी है, बट दैट इज इन पाकिस्तान। जहाँ पे पहली बार स्पॉट जो कहते हैं होलिका का जो रियल में वध हुआ था वो पाकिस्तान में पड़ता है आज की डेट में। वो हमने अपनी फिल्म में उसको दर्शाया है, वो सारी चीजें। वो दीज आर वेरी स्मॉल वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बट इट दैट मींस इट वाज स्टिल देयर। आपने हिमाचल के लिए जैसे मैंने बात करा जागर के रूप में नरसिंह भगवान की आज भी बहुत पद्धति है। नेपाल साइड में भी आप पाएंगे, लेकिन बहुत सारे क्रॉस कल्चर्स में आप पाएंगे, जापान में, चाइना में, इंडोनेशिया में, ग्रीस में, आप हर जगह पाएंगे कि एक लायन स्वरूप गॉड को हमेशा पूजा जाता है। हाँ, ये मैंने देखा है। इनफैक्ट हॉलीवुड की एक पिक्चर भी आई थी जिसमें अरसलान अपना एक लायन होते हैं, नार्निया, राइट? हाँ, तो उसमें दैट इज ऑल्सो बेसिकली अ लायन स्वरूप गॉड हु इज ट्राइंग टू सेव द चिल्ड्रन। ये कहाँ की कहानी है, यही तो कहानी का एक वर्जन है वो। ये मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, बट बात तो सही है, बचपन से देखा है मैंने। जी हाँ। तो आप इस तरह से अगर देखेंगे तो ये कहानी है, नॉट जस्ट इंडिया, फार एंड वाइड दिस स्टोरी हैज ट्रैवल्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। दैट इज द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी। ये मैंने सच में कभी सोचा नहीं, बट हाँ, नारायणा में भी जिस तरीके से वो भगवान, हाँ, और नारनिया और नारायण एक ही है। मुझे नारायण जी। चलिए आपका ऑफिस में और देखते हैं चीजें कैसे चल रहा है। तो ये हमारा ऑफिस है और ये हमारे ब्यूटीफुल वॉरियर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, क्योंकि इन्होंने वो करने का प्रयास करा है जो शायद इतिहास रच दे। और लोगों की कृपा से अगर लोगों ने सहयोग दिया इस पिक्चर को, और रात दिन बैठ करके इन लोगों ने इस पिक्चर को क्रिएट किया है। एक्चुअल डायरेक्टर्स ही हैं, मैं नहीं हूँ, और भगवान ने कहीं ना कहीं इनको इंस्पिरेशन दिया है और इनके माध्यम से ये बना है जो बना है। जब मैं रामायण पढ़ रहा था कुछ दिन पहले, तो उसमें मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि जो रामायण की शुरुआत जो होती है ना, वो भगवान राम से पहले लव कुश को दिखाते हैं। अच्छा। जैसे कि जो है वाल्मीकि जी हैं, वो लक्ष्मण जी को ट्रेन कर रहे हैं, कह रहे गाँव जाओ और राम जी के बारे में बताओ। फिर वो बताते हैं और अयोध्या राम जी के पास पहुंच जाते हैं, और फिर वो वहाँ बैठ के राम जी के बचपन की कथा सुना रहे हैं। तो जो प्रचार का जो है कॉन्सेप्ट, उस जमाने में लव कुश द्वारा वाल्मीकि जी ने स्टार्ट किया, कंटिन्यू आप लोग कर रहे हैं। ये वाल्मीकि जी की कृपा होगी और आपका प्रेम है और व्यास देव की शायद कृपा है कि ये सब हो रहा है, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें लॉस तो हुई हैं। और जी हाँ, देखिए बेसिकली युग अंतर के अनुसार आई थिंक फॉर्मेट बदल जाता है, बिकॉज लोगों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। अभी वेद व्यास जी ने सारे वेदों को कंपाइल भी इसके लिए किया था, क्योंकि उनको पता था कलयुग में हम जड़ बुद्धि होने वाले हैं, हमको कुछ याद रहने वाला नहीं है। तो ही हैड टू राइट अ वेरी ब्यूटीफुल वे टू कंपाइल ऑल द वेद पुराण शास्त्र को उन्होंने कंपाइल करा। तो उसी प्रकार से अब आज के युग में जिस तरह से हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों तक आगे कहानी पहुँचते रहे। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और ट्रेलर वगैरह चल रहा है। तो मुझे ये बताइए कि एक मूवी बनाने में, खासकर एनिमेशन वाली मूवी में, कितना चैलेंज आता है और ये एक लाइव एक्शन से कितना अंतर है? मतलब
देखिए, जहाँ लाइव एक्शन फिल्म, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो आसान है लाइव एक्शन, बट लाइव एक्शन फिल्म से ज़्यादा कठिन मैं ये कहूँगा एनिमेशन है, क्योंकि इसमें आपको इसको समझिए जैसे पूरी कठपुतली को आपको जान देना है, एंड यू हैव टू मेक इट बिलीवेबल। आपको उसमें भाव चाहिए, स्वभाव चाहिए, उसमें आपको रिएक्शन चाहिए, एक्शन चाहिए, टीयर्स चाहिए, खुशी चाहिए, एंड इट शुड नॉट लुक पपेट्री। तो ये बहुत ही कठिन आर्ट फॉर्म है। दैट इज ऑल आई विल शो यू कि व्हाट बेसिकली इट हैपेंस। आइए देखिए, जैसे एक एक चीज़ का क्रिएशन होता है हमारे यहाँ पे, पेड़ पौधे, पत्ते में एक लताएं, उसका फिर इस प्रकार से फूलों का रिजल्ट निकल के आता है। तो हमको सोचना पड़ता है कि लाइट किस तरह से आएगी और एक किस तरह से इसमें रियलिज्म क्रिएट होगा। सो इट इज़ नॉट जस्ट अ प्लग एंड प्ले प्रोसेस, लेकिन काफ़ी उसमें मेहनत लगती है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत मेहनत का काम है। और एक बार ये पूरा बन जाए उसके बाद अच्छा ना लगे, ऐसा भी होता है। अब जैसे आएंगे तो अगर आप देखें जो खूबसूरती आप भगवान के एनिमेशन के माध्यम से ला सकते हो, शायद वैसे मुश्किल है कि किसी लाइव एक्टर से बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से जैसे आप ये सेट देखिए, तो ये पूरा सेट डिज़ाइन हो रहा है हमारा, बेसिकली क्रिएट करी जाती है, छोटी से छोटी डिटेल क्रिएट करी जाती है। जैसे आप यहाँ पर आकर अब ये सेट देखेंगे, तो जैसे हमारी फिल्म के सेट्स हैं ये, और उसका फाइनल आउटपुट देखिए। लेकिन इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने में भी हमको 3 से 4 महीने लगते हैं, कई बार बन के भी अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी इटरेशंस होती हैं। सो और इसी प्रकार से हमारे कैरेक्टर्स भी होते हैं, जैसे इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये एक एक धुआं आप देखेंगे ये, और ये सारा कंप्यूटर से हमने जनरेट करा हुआ है। सो इट्स नॉट कि लोगों को लगता है कि एआई यूज़ करो और हो जाएगा, लेकिन हमको एग्जैक्टली ऐसा ही चाहिए, यहाँ से ही जाना चाहिए। तो एआई आज की डेट में यूज़फुल है, बट इतना भी यूज़फुल अभी नहीं पहुँचा है कि हम पूरा का पूरा उससे क्रिएट कर दें। तो इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व होता है, इसमें साइंस इन्वॉल्व होता है, इसमें आर्ट इन्वॉल्व होता है। आप हमारे कैरेक्टर्स और ये सेट आपने शायद टीजर में भी देखा होगा। ये बेसिकली हिरण्यकशिपु का शहर, जी हाँ, ये पूरा शहर है जो ये पूरा 3D में क्रिएटेड है। मैं इसको घुमा जरा, तो एंड इवन एक एक हेयर, कैरेक्टर का एक एक हेयर, एवरीथिंग इज बेसिकली वेरी मेटिकुलसली क्रिएटेड। और इन्हीं चीज़ों में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। फिर एफएक्स हो गया, ये भी शॉट था जो इसमें वो चुड़ैल निकलती है, आपने टीजर में पाया होगा, एक छोटा सा सेकंड, बट हाँ, लिक्विड वगैरह कैसे उड़ता है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें भी बहुत फिजिक्स लगता है, बहुत टाइम लगता है। पुराणों में जिस तरह की कथाएं हैं, डीमंस हैं, मुझे लगता है एनिमेशन के माध्यम से आप अच्छे से दिखा भी सकते हैं। यस, बिल्कुल बिल्कुल। और ज़रूरी नहीं इट हैज़ टू बी किड एनिमेशन। आप बहुत ही एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे अगर आप लायन किंग देखिए या फिर अवतार देखिए, एनिमेशन फिल्म्स ही हैं, बट हाईली कॉम्प्लेक्स एंड रियलिस्टिक एनिमेशन है। हमारा भी गोल वहीं तक पहुंचने का है। जर्नी हमने अभी शुरू करी है, बट एक दिन हम उससे भी बनाएंगे, और डीमन उसमें बहुत अच्छे दिखेंगे। आइए। तो यस, ये मेरा फेवरेट पार्ट था। अच्छा, बहुत ही सुंदर लगा जिस तरीके से वो प्रहलाद महाराज को हाथ। जी हाँ, सो बहुत ही डिटेल, इवन आप इसमें क्लॉथ की फिजिक्स देख सकते हैं कि क्लॉथ किस तरह से उड़ रहा है, हेयर किस तरह से सिमुलेट हो रखा है, सबके क्लॉथ मूव कर रहे हैं। ज़्यादातर एनिमेशन में, इंडियन एनिमेशन में आप पाएंगे कि ये करते नहीं, बट बिकॉज दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग टू डू, एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव थिंग टू डू। जैसे मैं देख रहा हूँ क्लॉथ उड़ भी रहे हैं, बट एट द सेम टाइम शैडोज भी जा रही हैं, लाइट बहुत अच्छे से जा रही है। यस, वो लाइट का कैसे हिट होगा, सो एवरीथिंग इज वेरी आर्टिकुलेटली क्रिएटेड। तो एक बात बताइए। जी हाँ, जैसे कि आपने जब ये मूवी का कॉन्सेप्ट बना लिया, लिख ली, तो आप बहुत सारे प्रोडक्शन के पास तो गए होंगे? नहीं, मुझे पता था कि नहीं, मुझे पता था कि ये नॉर्मल प्रोडक्शन पे जाने पे एकदम से नहीं बनेगी। तो वो तो भगवान की मेहर है, कृपा है कि हिमालय फिल्म्स ने हमको सपोर्ट किया एट द एंड ऑफ द डे। उसकी भी जर्नी मैं आगे आपसे शेयर करूंगा, बट वहाँ तक की जर्नी की एक प्रोडक्शन हाउस इसमें मेरिट देखे, वहाँ तक की जर्नी तय करना वो हमने स्वयं करी। तो आपने कभी पहले ये सोचा कि नहीं इसको भी एक लाइव एक्शन मूवी बनाते हैं? मैं एक्चुअली चाहता था, लेकिन उसके 600 करोड़ लगते, वो थे नहीं मेरे पास। 600 करोड़ की बात मत करो, मुझे आदिपुरुष याद आ जाता है। नहीं, वो बस वो थे नहीं। और ये हमारा कॉन्सेप्ट है बेसिकली, जो ये भी शॉट आपने देखा होगा पहले, सारे अब तो एआई आ गया, लेकिन जब हमने 4.5 साल पहले इस प्रोजेक्ट को शुरू करा था, तब ये सारा कुछ हम खुद हाथ से बनाया है, डिजिटली क्रिएट किया है। एंड बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स पहले 3D में जाने से पहले बेसिकली इसमें जनरेट होता है। सो दिस इज़ हाउ द एंटायर सिटी एंड एंटायर लुक
is basically created. आपने जैसे ये जो इसमें दिखा रहे हैं विष्णु जी, इसमें बहुत सुंदर मैंने इसको एक्चुअली बाद में बहुत आराम से देखा। मैंने ये तक देखा कि आपने वैष्णव तिलक को बहुत ध्यान दिया, जी हाँ, छोटी छोटी बारीकियों को। जी हाँ, देखिए जितने भी हमारे वैष्णव संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय हैं, तो अलग अलग तिलक है और हमने सभी को हमने इसमें फिल्म में दर्शाया है, जहाँ पे वेरेवर वी थॉट दैट व्हाट कैन बी डन, एंड सो हमने सब कुछ सम्मान करते हुए इसको बेसिकली बनाया है। तो अश्विन जी, मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है। हाँ जी। और ये जेन्युइन क्वेश्चन है मेरी तरफ से कि कोई भी कैरेक्टर आप, क्योंकि एनिमेशन में कोई भी कैरेक्टर है वो क्या पहना है, वो कैसे दिखता है, या आपने खुद से सोचा कि एक राक्षस है तो ऐसे ही दिखता होगा, या आपने वो कैरेक्टर को डिज़ाइन किस बेसिस पे किया? मतलब बेसिकली रैंडम बिल्कुल भी नहीं था, इट हैज़ अ प्रॉपर प्रोसेस। मैं शास्त्र पढ़ता था और शास्त्र में उनके बारे में जितना कुछ लिखा हुआ है अलग अलग वेद शास्त्र पुराण में, उसको मैं अध्ययन करके, उस पर चिंतन करके, मेडिटेट करके, मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं खुद ड्रॉ आउट करता था। और फिर मैं और मेरे साथ और भी 2 भक्तजन आर्टिस्ट हैं, आकार प्रभु, भगवत चिंतन प्रभु, हम तीनों मिल करके हमने जनरेट करते थे, चाहे सेट्स हों और उन्होंने क्या पहना है, उनके कैसे दांत हैं, हाव भाव कैसा है, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। जैसे प्रहलाद महाराज इज़ वेरी सॉफ्ट, तो उनकी पूरी चर्चा पढ़े, उनके कैरेक्टर को भी, स्वभाव को भी पढ़ते थे जिस तरह से दिया है, उस हिसाब से मेडिटेट करके आई यूज्ड टू ड्रॉ आउट, दे यूज्ड टू ड्रॉ आउट, एंड देन हम उसको 3D में बनाते थे। तो आपने क्या देखा? मुझे यही जानना है कि शास्त्रों में आपने कैसा पढ़ा हिरण्यकश्यपु को, कैसा नरसिंह देव को दिखाया गया है, कैसा है प्रहलाद महाराज को किस तरीके से दिखाया गया है, लिखा गया है? देखिए जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जो दोनों जुड़वा भाई हैं, उनके बारे में बहुत ही भीषण हमारा आता है उसमें दर्शन की। दोनों उनके शरीर इतने बड़े थे कि पूरा सूरज छिप जाता था, इतने ह्यूज थे, बड़े बड़े दांत थे, गोल्डन बाल ऑलमोस्ट थे दोनों के, और सोना बहुत पहनते थे दोनों। और शायद वहीं से आप कल्चर सोचेंगे। हाँ, बप्पी के वजह रिश्तेदार नहीं, उसके माँ रिश्तेदार, पिता, पूर्वज। और हिरणाक्ष के लिए बताया जाता है बहुत बड़ी बड़ी माला पहन के घूमता था वो। तो ये सारा कुछ हमने फिल्म में भी उसी प्रकार से ही दर्शाया है। और प्रहलाद महाराज आपने देखा, ये टीज़र में हमने उनको रिवील किया है किस प्रकार से, तो उन्हीं का है। आप ये देखिए कि जब इनिशियली जब एनिमेशन होता है तो इसी प्रकार से वो एनिमेटर रॉ है कि तिलक लगाए हैं, कुमकुम है आईब्रोज पे, तो इस तरीके का क्या शास्त्रों में भी बताया हुआ? इतनी हर चीज़ का इतना डिटेल नहीं है, बट ये बताया कि वो प्रिंस हैं, तो फिर हम स्टडी करते थे कि वो प्रिंस फॉर्म में किस तरह से होते होंगे। और जब वो विष्णु भक्ति उन्होंने अपनी प्रचलित करी और प्रकाश दिया उसका, तो फिर किस तरह से वो दिखेंगे, तो उस प्रकार से वैष्णव बताया। तो लेकिन ये एनिमेशन वाली स्टेज पे अगर आप देखेंगे तो कि वो इनकी मूवमेंट, इनका स्वभाव, वो कैप्चर करना एक अलग जटिलता थी, एक अलग कॉम्प्लेक्सिटी थी। तो उसके लिए हम रियल एक्टर यूज़ करते थे। रियल एक्टर? जी हाँ। तो उसके लिए हम एक्चुअली खोजते थे थिएटर आर्टिस्ट, और प्रहलाद महाराज के लिए तो हमने बहुत स्पेशल आर्टिस्ट को एक्चुअली मैंने खुद ही ट्रेन करा, क्योंकि मैं थिएटर में मैंने खुद किया हुआ है। तो उनको ट्रेन कर करके शी बिकेम सो ब्यूटीफुल। आप आवाज़ भी जो आप सुन रहे हैं वो भी उनकी है, और एनिमेशन जो आप देख रहे हैं वो भी एक्टिंग उनकी है। आइए मैं उनको बुलाता हूँ, यहीं पे हैं। सो जैसे मैं बता रहा था आपको, ये है हरिप्रिया, शी इज़ द वन हु इज एक्टेड एज भक्त प्रहलाद, एंड आवाज़ भी इनकी है। तो आप जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अवश्य है डायलॉग सुनते हैं, वो भी इन्हीं की आवाज़ है। तो कितना टाइम लगा आपको ये ओवरऑल मूवी? ये जब आई थी तब 8वीं में थी, और 4.5 सालों के बच्चों में 12वीं क्रॉस कर जाएंगी। हाँ, इस साल तो पास आउट ही हो जाऊंगी। तो प्रहलाद महाराज, हरिप्रिया, मुझे आपसे ये पूछना है, जैसे आपने ऑलमोस्ट 8th क्लास में थे, आपने मूवी स्टार्ट की, अब 12th है, मूवी फाइनली आने वाली है, तो आपने प्रहलाद महाराज के बारे में पढ़ा बहुत होगा और नरसिंह भगवान के बारे में पढ़ा बहुत होगा, तो उनके बारे में कुछ आपने जो सीखा, कहाँ से पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, फिर कैसे एक्ट करते थे, कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, तो जैसे डायरेक्टर ने मुझे ट्रेन करा, वो इन्होंने मुझे बोला कि कुछ ना पर्टिकुलर ग्रंथ पढ़ो जिनसे प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज़ मैं मेथड एक्टिंग के थ्रू इनहेरिट कर पाऊँ। तो मैंने भागवतम पढ़ी और उसके मैं नोट्स लेती थी प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज़ के बारे में, उनकी मतलब डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड नरसिम्हा, एंड उनका कंपैशन टुवर्ड्स एवरीथिंग, चाहे वो कोई भी जीव हो, चाहे नॉन लिविंग हो या लिविंग हो। तो उसके थ्रू मैं कोशिश करती थी कि पोर्ट्रे कर पाऊँ। और
मुझे ना मतलब जैसे जब शूटिंग के टाइम पे मैं पहले कैरेक्टर में आने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते बोलते राउंड्स लेती थी। अच्छा। हाँ, सो दैट आई गेट इन टू दैट जोन कि प्रहलाद महाराज अब इस सीन में कैसे रिएक्ट करेंगे, अब इस सीन में उनका क्या रिएक्शन होगा या क्या एक्सप्रेशन देंगे वो। तो इसके थ्रू मुझे ना काफ़ी लर्निंग मिली कि प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज़ को इन रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। जैसे प्रहलाद महाराज की कंपैशन की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी और जैसे वो उनकी डिवोशन टुवर्ड्स लॉर्ड नरसिम्हा, आई फेल्ट कि इट वाज अ मार्वेलस बॉन्डिंग बिटवीन अ डिवोटी एंड लॉर्ड। जैसे भगवान उनको बचाने के लिए आते हैं और उनकी डिवोशन देख के ही सो इम्प्रेस्ड। तो आई फेल्ट लाइक कि प्रहलाद महाराज की क्वालिटीज़ इनहेरिट करना एज अ ह्यूमन बीइंग इन रियल लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने जो उसी टोन में जैसे हमने ट्रेलर में सुना, उसमें अगर आप बोलना चाहे मंत्र को तो कैसे? अभी भी है वॉइस वैसे? ट्राई कर सकती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत प्यारा था, थैंक यू। ये हमारी बैकबोन ऑफ द कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म शिल्पा, एंड शी इज़ ऑल्सो माई वाइफ। एंड ये सही टाइम पे मुझे मिल गई, वरना ये पिक्चर नहीं बनती। तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा था एक इस तरीके का एकदम एडवेंचरस सिनेमा बनाना, एकदम अपोजिट, एकदम जो लाइमलाइट में चल रहा है उसके अपोजिट जाके आप डिवोशन लाइट में जाते हो। एक्चुअली मैंने भी हॉलीवुड में देखा है, वहाँ पे भी गॉड फ्लिक्स चलता है, जीसस क्राइस्ट के ऊपर एनिमेशन बहुत बनता है, पर इंडिया में कहीं ना कहीं लिटिल कृष्णा के बाद ऐसा कुछ आया नहीं। तो आप कुछ इंटरेस्टिंग लाना चाह रहे हो, तो क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो करंटली, क्या क्या चल रहा है उसके ऊपर कुछ बात करना चाहेंगे? ठीक है। एक्चुअली ऑनेस्टली मैं अश्विन को जानती हूँ पिछले 20 साल से। हम कॉलेज में एक साथ थे, तो मैंने शुरू से देखा था कि वो हमेशा इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, हमेशा स्केच करता रहता था। वो नंबर 1 था बास्केटबॉल में, म्यूज़िक में, एक्सेप्ट स्टडीज़। ठीक है, तो एंड वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स दैट टाइम। तो फिर मैं पढ़ने चली गई, वो अपना एनिमेशन में चला गया। देन हमारे घर वालों ने हमारी शादी कराई एंड द फर्स्ट थिंग ही शेयर्ड मी वाज मुझे अपना स्टूडियो खोलना है। तो मैंने बोला खोल के क्या करना है, मूवीज़ बनानी है? तो कह रहे थे नहीं, मुझे अपने स्क्रिप्चर्स के पे मूवी बनानी है, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स इतने रिच हैं और कोई उनको दिखा नहीं रहा है। सो वो मुझे दिखाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे शुरू से ही पता चल गया था कि अश्विन को ये करना है एंड यू नो बीइंग अ वाइफ मेरा भी ये धर्म बनता है कि मैं इसको सपोर्ट करूँ। तो हम लोग उस टाइम पे बहुत सारे लोगों के पास गए थे फंडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, पर लोग हम पे हंसते थे। वो कहते थे आप पागल हो, आप एनिमेशन पे बनाओगे और भगवान की पिक्चरें कौन देखता है? मतलब आज से मैं आपको बात कर रही हूँ, पिछले 8 साल पहले की बात है ये, कि भगवान की पिक्चरें कौन देखता है? तो मैं कहती थी पर बनाएंगे तो देखेंगे ना। आई मीन हमारी कंट्री में भगवान की मूवी नहीं कोई देखेगा तो कहाँ देखेगा? तो लोगों ने, किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट सब बंदे ने हमको डीमोटिवेट किया कि आप बेवकूफ़ हो, अपना पैसा मत जलाना, अपना टाइम मत बर्बाद करना, कुछ मत करना। तो और कुछ टाइम के लिए हम होते भी थे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अंदर एक आवाज़ थी भगवान की जो बोलती थी कि नहीं तुम चलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तो अगर आप चैलेंजेस की बात करो तो चैलेंज तो आज भी हैं और आई थिंक चैलेंजेस तो चलते रहेंगे, क्योंकि हमारे कृष्णा है ही ऐसे, हर बात पे हमको चैलेंज ही करते हैं अपना फेथ टेस्ट करने के लिए। और हम यहाँ स्टोरी दिखा रहे हैं प्रहलाद महाराज की, जो का फेथ के ऊपर हर वक्त फेथ टेस्ट किया भगवान ने। तो भगवान कहता है कि दूसरों को प्रीच कराने से पहले ना मैं तुम्हारा चेक करने वाला हूँ कि तुम्हारा फेथ कितना है। तो एवरी डे आवर फेथ इज़ बीइंग टेस्टेड। आई होप कि अब शायद टाइम चेंज होने का समय आ रहा है, बिकॉज कमेंट तो मैंने बहुत पढ़े हैं, सब लोगों को आपका काम बहुत पसंद आया। आई पर्सनली इसका मैं शेयर नहीं लेती। मेरे को ऐसा लगता है कि भगवान ही करा रहे हैं और उन्हीं की गाइडेंस है जो हमको गाइड करती हैं। आई एम जस्ट लकी कि उन्होंने हमको चूज़ किया है, बट नरसिंह देव की गाइडेंस के बिना इट्स नॉट पॉसिबल। एंड आप जब इतने डिवाइन प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपको डिवाइन गाइडेंस मिलती ही मिलती है। आई डोंट नो ये लोग समझ पाएंगे नहीं समझ पाएंगे, उनको लगेगा मेरी बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, बट आई पर्सनली फील कि कराने वाले तो वही। और इसका इम्पैक्ट मैं वार्जन कर रहा हूँ, इसका इम्पैक्ट आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन पे भी देख पाएंगे। यहाँ पे जितने भी लोग हैं पूरे दिन भगवान पे ही केंद्रित होकर के एक प्रकार से मेडिटेट करते हैं, और इस वजह से बहुत लोगों ने, अब भाई आप किसी से पूछेंगे, कई एकादशी फास्ट रखते हैं, कईयों ने नॉनवेज छोड़ दिए, कईयों ने स्मोकिंग छोड़ दी। तो उस नाम का भी एक अलग ही प्रभाव हमने देखा है यहाँ पे, जो बहुत मज़ेदार चीज़ है जो हमने यहाँ पे देखी है। तो भगवान के नाम का तो बहुत प्रभाव है। बहुत बढ़िया। दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। ये तो हमारा पहला अवतार है, अभी इसके बाद हमको बाकी अवतार भी बनाने हैं।
बाकी भी गॉड्स के ऊपर बनाना है, शिव जी वगैरह सब पे बनाना है हमको। वी हैव डेडिकेटेड लाइफ, हमें ये पूरी उम्र ये करना ही करना है। अब ऑडियंस को अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, पर जब तक उनको अच्छा नहीं लगेगा हम बनाते रहेंगे कि इवेंचुअली उनको अच्छा लग जाए। अच्छा लगना पड़ेगा। ये जितने भी 10 अवतार हैं और 24 अवतार जो गुप्त अवतार बड़े सारे हैं, उन सबको अलग अलग फॉर्मेट में हम लेकर के आएंगे। सिनेमैटिक यूनिवर्स जिसे हम कहते हैं, ये बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा कि इंडियन ऑडियंस को न्यू एज वे में न्यू एज कंटेंट दिया जाए, समथिंग दैट दे विल नॉट मिस मार्वल और डीसी। या मैं ये नहीं कह रहा हम उसकी तुलना करेंगे, बट उस जगह तक पहुंचने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। इसमें से कुछ सीरीज होंगी, हमारी कॉमिक वर्स निकल रही है बड़ी जल्द, आप देखेंगे कि ये पूरे महाअवतार यूनिवर्स को कनेक्ट करेगी। तो ये एक बहुत लंबा प्रयास है और हमारे जितने भी जनता जनार्दन हैं, मैं उनसे कहूँगा, जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं या फिर जो वो ऐसे लोग हैं जो अपने फेथ से जिनसे जो प्रयास कर रहे हैं, उन सब से कहूँगा कि इस फिल्म को मौका दें और हमको मौका दें और इन सबको सहराएं, एंड वी कैन मेक हिस्ट्री। तो 25 जुलाई 2025 को महाअवतार नरसिम्हा मूवी रिलीज हो रही है आपके घर के नज़दीकी थिएटर में। ज़्यादा शर्माने की जरूरत नहीं है, घर से निकलिए, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ या अकेले भी बच्चों के साथ देखिए मूवी और सपोर्ट कीजिए। जी मोजक बिल्कुल जी, बहुत ही ज़बरदस्त बातें हुई हैं और बातें सुन के इनकी बहुत अच्छा लगा। प्लान तो इनका बहुत बड़ा है और उम्मीद करते हैं कि ये उसमें कामयाब भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जो आवाम का रिस्पॉन्स देखा है इनकी इस कार्य को लेकर, रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव आया है। आवाम ने बहुत ज़्यादा लाइक किया है। शुरू में तो जो है वो थोड़ा-सा डिमोटिवेट, ज़ाहिर-सी बात है, एक बड़ा काम करने के लिए कुछ लोग इस तरह के होते हैं कि नेगेटिव माइंड के भी होते हैं और थोड़ा डिमोटिवेट करती हैं और लोगों को लगता है कि ये कैसे होगा। लेकिन यार, इंसान को किसी भी काम को करने की जब दिल से कोशिश करता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो ना हो। एक टाइम आता है, देख लीजिए, कि दोनों मियाँ-बीवी जो हैं, दोनों पति-पत्नी जो हैं, उन्होंने मिल के कोशिश की है और आज देख लें कि उनकी इस कोशिश ने रंग लाया है और बहुत सारे जो मासूम बच्चे हैं, उनको प्रहलाद महाराज का करैक्टर देखने के बाद जो भक्ति के साथ उनकी अटैचमेंट होगी, जो उनके पास धार्मिक भावनाएँ उनको ट्रीट कर सकते हैं पेरेंट्स, उन चीज़ों का बड़ा फ़ायदा होने वाला है। सनातन धर्म का प्रचार कह लीजिए कि आम सोसाइटी में इस मूवी के माध्यम से बच्चों के दिलों में आप जो है, वो कर सकते हैं और उन्हें सीख भी मिलेगी कि भगवान जो है, उनके साथ उनकी अटैचमेंट जो है, वो किस तरह से होनी चाहिए। तो ये एक अच्छा काम था भाई साहब का जो इन्होंने किया है। होलिका जो है, उनकी अगर बात करें तो बिल्कुल उनके बारे में हमें मालूम है इस बारे में थोड़ा बहुत कि वो पाकिस्तान में उनकी ये सारी जो चीज़ हुई थी, प्रहलाद जो थे, जब उनको जलाने के लिए प्रयास कर रही थी होलिका, तो वो जो बड़ी-सी चिता का एक बंदोबस्त किया गया था, वो सारा जो किया गया था, वो मुल्तान सिटी है पाकिस्तान का एक, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हुई थी। कभी तो मंदिर भी था वहाँ पे मुल्तान में, लेकिन अब शायद नहीं रहा होगा, क्योंकि आपको पता है जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं। लेकिन ये हमें पता है कि पाकिस्तान में सनातन धर्म को लेकर बड़ी-बड़ी चीज़ें मौजूद हैं। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ पे हिंगलाज माता जो सती जी जो हैं, उनका एक बहुत बड़ा स्थान है जी, वहाँ पे बड़ी मान्यता है और वहाँ पे भी बताया जाता है कि उनके शरीर का एक जो टुकड़ा है वहाँ पे भी गिरा था। जब विष्णु जी जो थे, उनको उन्होंने मुक्ति के लिए उनके शरीर के टुकड़े किए थे अपने सुदर्शन चक्र से। तो एक माना जाता है कि उनका एक जो है शरीर का जो एक हिस्सा है, वो बलूचिस्तान में भी पाया जाता है। पिंड, सॉरी, टुकड़ा नहीं, पिंड कहेंगे उनको, क्योंकि वो पवित्र है, तो वो एक धार्मिक चीज़ है, सती जी जो हैं, तो इसलिए उनको पिंड कहेंगे कि उनके शरीर का एक पिंड जो है वो बलूचिस्तान में हिंगलाज माता के नाम से वो मंदिर जाना जाता है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें आज भी मौजूद हैं, जो कि सनातन धर्म से अटैच हैं। यहाँ पे इन्होंने होलिका का भी ज़िक्र किया। होली जो है उसका प्रचार तो बहुत ज़्यादा है। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि होली जो है उसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन भाई साहब जो हैं डायरेक्टर साहब, उनकी बहुत अच्छी सोच है। वो कहते हैं कि कहीं न कहीं हम होली को लेकर इस तरह से वो प्रभावित हो चुके हैं और इस कदर हम खो चुके हैं उन चीज़ों में कि हमें जो नरसिम्हा भगवान जी हैं,
उनका डे जो मनाने के लिए जो टाइम चाहिए, जो एक फेस्टिवल चाहिए, उसमें उस तरह से नहीं है। तो इसलिए इन्होंने वो चीज़ें दर्शाई हैं कि भई होली जो है वो जिनकी वजह से मनाई जाती है, जो इस चीज़ का कारण बने हैं, सबसे पहले तो उनका प्रचार होना ज़रूरी है, उसके बाद होली आती है। तो ये बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है जी कि नरसिम्हा अवतार को लेकर इन्होंने एक बहुत अहम योगदान दिया है, लोगों को बताने की कोशिश की है कि नरसिम्हा जब अवतार लिया गया था विष्णु जी की तरफ से, तो उसके पीछे इतिहास क्या था? प्रहलाद महाराज जो हैं, उनकी भक्ति किस तरह की भक्ति थी? छोटा-सा मासूमाना-सा अंदाज़ था और उसके बाद हिरण्यकशिपु जो है, उसने कितने अत्याचार उनके साथ किए और किस तरह से वो सारी एक इतिहास, एक पूरी कथा बनी है। और उसके बाद कह लीजिए कि श्री कृष्ण जी से, विष्णु जी से जिस तरह से उनका प्रेम था, प्रहलाद महाराज जी का, उनको बचाने के लिए जब-जब हिरण्यकशिपु की तरफ से उनके ऊपर संकटन आए, तो हमेशा से उनको प्रोटेस्ट जो है, वो विष्णु जी ने स्वयं आकर किया। और उसके बाद तो यहाँ तक बात आ पहुँची, क्योंकि वो बात इसीलिए आ पहुँची थी कि प्रहलाद जो है, उनको एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना था। कि उनके पिता जो हैं हिरण्यकशिपु, उसने चुनौती ये दी थी कि अगर तुम्हारा ये मानना है कि विष्णु जी हर जगह पे मौजूद हैं, तो या तो उनको बुलाओ, उनको कहो कि ये जो पिलर है, ये जो थंब है, इसमें से प्रकट हो। अगर नहीं, तो मैं तुम्हारी जो गर्दन है, वो तुम्हारे शरीर से अलग कर दूँगा। अब प्रहलाद जो है, उनका बिलीव जो है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना मज़बूत था कि उनको लगता था कि हैं। उनके मन में ये था ही नहीं कि अगर नहीं हुआ तो, ये चीज़ें तो उनके मन में आ ही नहीं सकती थी ना, इतना और बिलीव उनका था। वरदान भी मिला हुआ था ना कि वो हाँ, उनको हर जगह दिखाई दे रहे थे। दिखाई दे रहे वो थे। कभी भी भूल नहीं पाएँगे, वो उन्होंने वरदान लिया था उससे पहले और इसीलिए वो हाँ, दर्शन थंब में हुए जो है वो थे। नज़र आए तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बिल्कुल। हैं। यहाँ पे भी है। तो फिर यहाँ पे जी जब प्रहलाद जो हैं उनके उस चीज़ को लेकर फिर नरसिम्हा जो हैं उन्होंने अवतार लिया, वो प्रकट हुए और उसके बाद हिरण्यकशिपु का जब वध हो चुका, तो चूँकि वो बड़े क्रोधित थे और वो क्रोध में आके तो जितने भी उसके सैनिक थे, उनका भी वध होता चला जा रहा था। यहाँ पे फिर सारे देव आए और सब देवता जो हैं उन्होंने विष्णु जी से ये कहा कि अब जो है इस मसले का क्या हाल है? अब क्या कर सकते हैं? कैसे इनको शांत करें नरसिम्हा जो हैं भगवान उनको। तब उन्होंने यही कहा था कि ये जिनकी वजह से अवतार लिया गया ना, इनको शांत भी सिर्फ़ वो ही कर सकते हैं। तो फिर अपने वो छोटा-सा मासूमाना-सा प्रेम जो उनके मन में था, जब उन्होंने कहा जाकर के शांत हो जाइए, भगवान शांत हो जाइए। तो वो शांत हो गए अपने भक्त की आवाज़ सुनकर, अपने भक्त का प्रेम देखकर। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक छोटा-सा बच्चा जो है उसकी भक्ति का क्या लेवल था। प्रहलाद महाराज जो हैं, अगर उनका इतना ज़्यादा प्रेम और इतनी ज़्यादा अच्छी भक्ति हो सकती है, तो भाई साहब ने ये एक कह लीजिए कि जो इतना बड़ा कार्य किया ना, ये इसको एक एनिमेटेड मूवी के ज़रिए दर्शाने की कोशिश की है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, जो इस मूवी को देखने का बाद उनका एक कह लीजिए कि मोटिवेशन और बढ़ेगा सनातन धर्म को लेकर अपने धार्मिक जो उनकी भावनाएँ हैं ना, उसमें और ज़्यादा उनको प्रेम और आनंद आने लगेगा और उनकी अटैचमेंट जो है, वो सनातन धर्म के साथ जो है और ज़्यादा मज़बूत हो जाएगी। जी, बिल्कुल जी यार मेहनत इन्होंने की है और नोबडी नोज़ कि यार आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं और वो पैसा भी उस चीज़ पे आप लगा रहे हैं जिसको लोग समझते हैं कि यार ये कार्टून से देखते हैं मतलब ये एनिमेशन जो है, इसके थ्रू दिखाना और टेक्नोलॉजी भी आपके पास जो है वो कह लें कि थोड़ी है। और उसको आप जितना यूज़ कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास कम है क्योंकि रिसोर्सेज़ आपके पास कम है, पैसा कम है आपके पास। कम बजट में आपने एक अच्छी चीज़ जो है, एक शाहकार जो है उसको तैयार करके देना कि लोगों के उस लेवल तक वो जाए। क्योंकि भई एक नॉर्मल मूवी बनाने जाएँ तो उस पे आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसको लोग इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? यहाँ पे धार्मिक जो है स्टोरी थी, वो एक पॉज़िटिव पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव इसलिए है कि भाई आप धार्मिक दिखाएँगे और आपके वीएफएक्स अच्छे नहीं होंगे तो भाई शदीद किस्म की पिटेगी वो मूवी। लोग उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, ये किस तरह का करैक्टर दे दिया, ये विष्णु जी जो हैं वो इस तरह नज़र आते थे, इनमें तो उनमें वो एनहांस नहीं किया उसको, उसमें ये करैक्टर में ये कमी थी। भाई इन्होंने 4 साल लगाए हैं उस मूवी के ऊपर। 4 सालों में इतने लोग इनके ऑफ़िस में बैठे हुए हैं। वो मेहनत कर रहे हैं, हर बंदा एक-एक करैक्टर के ऊपर है, सेट के ऊपर मेहनत कर रहा है।
और वो सेट भी मैंने मूवी में भाई देखे हैं कि जिस तरह वो नज़र आ रहे हैं, माइनर से माइनर चीज़ जो है, उन्होंने वो उसके ऊपर ध्यान दिया है। अब वो प्रहलाद वाला सीन था कि हिरण्यकश्यप जो है उसके पिता उसको मारते हैं और पीछे गिर रहा होता है। वो सीन को बार-बार रिपीटेड वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था। तो उसमें वो नोट कर रहे थे कि हाँ, एक तो लगती है जब आप पीछे जाते हैं तो आपने जो कपड़े पहने हैं क्योंकि हवा पीछे से आएगी, वो आपके कपड़ों को आगे तरफ जो है पुश करेगी। सेकंड थिंग वो आपके साए जो हैं, शैडोज़ जो हैं वो प्रॉपर किस तरफ जा रहे हैं, लाइट किस तरफ से आ रही है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। वो सीन बीच में जहाँ पे गाना चल रहा था मूवी इसमें नरसिम्हा में, तो प्रहलाद जी अपने दोस्तों के साथ और वहाँ पे घूम रहे थे। वो सीन भाई बनाने के लिए मेहनत चाहिए थी। मैं उस वक़्त भी क्रेडिट दे रहा था भाई कि जिस तरह दरख्तों से फूल गिर रहे हैं और ऐसा लग रहा है हल्की-सी ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे हैं और ये फ़ील करवाना होता है। वो बीच में जो है एक लड़की आई हैं और उन्होंने प्रहलाद जी की वो जो है डब जो है उन्होंने की है, जो बैकग्राउंड पे वॉइस है और उन्होंने भी मेहनत की है भाई, उन्होंने फ़ील लाने के लिए करैक्टर में भाई उन जैसे उन्होंने कहा कि डायरेक्टर जो थे, वो कह रहे थे कि भाई वो उन्होंने मैं भी थिएटर में काम करता रहा हूँ, मुझे उनको करैक्टर में लाने के लिए उनको समझाना पड़ा है कि फ़ील लाना ज़रूरी है, खुद भी करना और मैं कहीं न कहीं उस वक़्त समझ रहा था कि इन्होंने लाइक हॉलीवुड वो हॉलीवुड में यूज़ होता है। तो वो जो है ग्रीन जो है कपड़े पहना दिए जाते हैं एक नॉर्मल पर्सन को और उसको एक्ट करवाया जाता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नोट हो रहे होते हैं, बॉडी लैंग्वेज नोट हो रही होती है। उसको 3D में कन्वर्ट करके फिर वीएफएक्स में ऐड किया जाता है और पूरा करैक्टर एक तैयार किया जाता है जो वो प्ले कर रहा होगा। तो उसमें फीलिंग होना ज़रूरी है। वो रोना, वो थोड़ा बहुत हँसी, थोड़ा बहुत वो शर्माना और ये चीज़ें जो हैं सारे एक्सप्रेशन आपके नोट होते हैं। तो उस नोट करके उस चीज़ को फिर वो पर्दे के ऊपर लेके आते हैं और बड़ा डिफरेंट होता है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं था लेकिन इन्होंने उससे भी ऊपर काम किया कि यार उस करैक्टर को बना हाथों से रहे हैं, कंप्यूटर के थ्रू बना रहे हैं। लेकिन भाई उसको पर्दे पे वो फ़ील भी करवाना है। मैं कह रहा था मूवी में भी कि यार ये फ़ीलिंग बड़ी ज़रूरी है कि वो प्रहलाद जी में वो मासूमियत, वो अपनाहियत, वो हर दिल अज़ीज़ होना कि हर दूसरा तीसरा जो है उनकी बात सुनता है, उनकी तरफ अट्रैक्शन उनकी हो जाती है। तो वो विष्णु जी से अटैच हैं। तो वो अटैचमेंट का जो ज़रिया और वो चेहरे पे वो आपकी मासूमियत और खूबसूरती और वो नज़ाकत जो है, नाज़ुकपन वो होना चाहिए था और वो उनमें नज़र आ रहा था और ये करैक्टर की खूबी थी। क्यों? पीछे जो चलाने वाला था, पीछे जो बनाने वाला था, क्रिएट करने वाला था, उसने कमाल किया और इस लड़की ने कमाल किया नो डाउट। अपना काम जो है, वो 110% किया है। और जहाँ तक इन्होंने बात की कि मूवी पिट जाती है, इतना पैसा लगाने के बावजूद लोग उनकी वाइफ़ कह रही थी कि हमें मना भी किया, मत झोंको और जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं यहाँ पे वो मूवी नहीं चल रही, बड़ी मुश्किल से चल रही है। आप क्या मतलब ये आइडिया लेके आए हैं? 4 साल की मेहनत उनकी। भाई ये 3D में भी है, ये मुझे अब दिख रहा था वो वीआर जो है वो ग्लासेस पहनी हुई थी तो ये 3D में देखने का एक अलग ही जो है अनुभव होगा यार। क्योंकि जो सीन मैंने बीच में देखे हैं, जैसे ये प्रहलाद का सीन चल रहा था, तो एक इसको एग्ज़ाम्पल ले लें। तो आप जिन्होंने 3D एक्सपीरियंस किया उनको पता है कि 4-5 इंच जो है वो बाहर करैक्टर आ जाता है, स्क्रीन के आपको नज़र आता है, बैकग्राउंड पीछे हो जाता है और कैसा एक्सपीरियंस होगा कि इतनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर आपको वो नज़र आ रहा हो, तो वो करैक्टर बाहर निकल के आपको वो अलग ही एक्सपीरियंस होगा भाई, इसको देखने का। इन्होंने मेहनत की है, इन्होंने ठीक जगह पे पैसा लगाया है। यहाँ पे साबित ये होता है भाई आपने अगर धार्मिक चीज़ भी दिखानी है, भले कुछ भी आपने क्रिएट करना है, आपके पास कर्ज होनी चाहिए, आपके पास वो फ़ोकस होना चाहिए जो आपने करना है और आप मेहनत कर रहे हो, सही बंदों को चूज़ करें, सही जगह पे लगाएँ, कम पैसे में, कम बजट में आपकी मूवी तैयार होगी। भाई ये यहाँ पे भी एग्ज़ाम्पल मिला, ये चंद्रयान जो इन्होंने भेजा इंडिया ने, वहाँ पे भी एग्ज़ाम्पल मिला कि कम पैसों में भाई कर लिया, जहाँ पे लगता था कि इतना पैसा लगेगा। बीच में लाइव मूवी की बात हुई, मैं नो डाउट उसको भी सपोर्ट करता हूँ कि लाइव वर्ज़न भी होना चाहिए। इंसानों के साथ प्रॉपर जो है वो एक मूवी जो है वो क्रिएट की जाए इस तरह, उसमें वीएफएक्स दिखाए जाएँ करैक्टर के थ्रू। वो भाई अलग एक्सपीरियंस होगा लेकिन उन्होंने कहा 600 करोड़ भी है उसके ऊपर हँस रहे थे। भाई पैसा है फिर पानी की तरह बहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, अगर जितनी भी हमने देवों के देव, महादेव, महाभारत, ठीक है?
ये अभी नरसिम्हा का कैरेक्टर और मतलब वो जो है सारे इनको अगर फिल्माया जाए प्रॉपर लाइव वेरिएंट दिखाया जाए और वो भी इस तरह के वीएफएक्स हों बेहतरीन किस्म के, और यकीन माने भाई गेम ऑफ थ्रोन जो बड़ी-बड़ी लेजेंड किस्म की सीरीज़ चल रही हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर, उनको भाई टक्कर देंगे, उनसे ऊपर क्योंकि हर जगह ये चीज़ समझने लायक है कि ऑडियंस सबसे ज़्यादा जो है वो इंडियन है, हर जगह पे। अब यूट्यूब ले लें, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को पकड़े, सबसे ज़्यादा इंडियन होंगे वहाँ पे। तो भाई देखने वाले आपके पास रिसोर्सेज़ वो जैसे होता है ना बाइंग पावर, वो वाचिंग पावर आपके पास है। और उसको यूज़ कैसे करना है, भाई ये छोटा-सा उन्होंने ऑफ़िस बनाया, छोटा-सा आइडिया था कि उसको लेके चलना है। अब वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है। आने वाले वक़्त में बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे। अगर इन इन्वेस्ट रियल करेंगे आप। इन्वेस्ट करेंगे, कंपनियाँ बहुत सारी आएँगी। इन रियलिटी अगर वहाँ पे होते, वहाँ के वासी होते और हमें थोड़ा बहुत काम आता तो भाई हम भी आने वाले वक़्त में जुड़े होते। और प्राउड फ़ील होता कि इन्होंने नरसिम्हा जो है उस टाइम पे बनाई थी 4 साल लगा के। फिर ये टाइम घटता जाएगा क्योंकि एक्सपीरियंस बढ़ता है तो टाइम जो है नीचे आता है, आप जल्दी कर लेते हैं काम को। तो हो सकता है 2 साल बाद मूवी रिलीज़ हो रही हो, सीक्वल रिलीज़ हो रहे हैं जैसे उन्होंने बीच में ज़िक्र भी किया। वो भाई देखने लायक होगा अगर जिन लोगों ने देखी है ना समेत हमारे, तो भाई वो दूसरे सीक्वल का भी इंतज़ार करेंगे कि कब वो आएगा, उसमें इन्होंने क्या और बेहतर किया होगा, करैक्टर को ज़ाहिर है किस जो तरह न्यू दर्शाया। आएगी और ज़्यादा बेहतर होगी कि जैसे वो कह रहे थे कि डीमन जो है और ज़्यादा ऐसे दिखाएँगे कि वो वाक़ई लगे डीमन है। हाँ। और डीमन को जो है वो दर्शाना वाक़ई एनिमेटेड में ही ये मेरे ख़्याल में बेहतरीन है। वैसे जो है वो उस तरह नहीं दिखा पाएँगे हुँ। और क्योंकि हम दूसरे सीरियल भी देख रहे हैं, देवों के देव महादेव भी देखा है और उसमें भी डीमन दिखाए गए हैं, ये असुर जो हैं हुँ। और लेकिन उस तरह वो मज़ा नहीं आया, जिस तरह जो है वो एनिमेटेड में डीमन देख के आया और डीमन को बेहतरीन जो है वो बनाएँगे मतलब कि वो वाक़ई लगे डीमन है। मतलब को पता चले देखने के साथ कि वाक़ई ये एक बहुत इम्पैक्ट होना बड़ी चाहिए बला हाँ। है ये हुँ। जिसके साथ टक्कर ली गई है, जिसको मारा गया है और बाकी ये है कि वाम जो है वो इनके पास लोग लगे हुए हैं काम करने 4.5 साल लगे हैं इस एनिमेटेड मूवी को बनाने के लिए और काफ़ी अरसा जो है इन्होंने मेहनत की है, बहुत मुश्किलात भी ज़ाहिर है इन्होंने देखी हैं, डिमोटिवेट भी हुए हैं कि ये भगवान पे मूवियाँ क्यों बना रहे हैं, कौन देखेगा भगवान पे मूवी और लेकिन ये देख लें, उन्होंने अपनी जो है कोशिश जारी रखी, फंड कितने लोगों ने जो है नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी और आज जो है वो सक्सेस हो चुके हैं इस काम में और आगे भी और ले गए हैं और सारी ज़िंदगी अब वो कह रहे हैं कि हमने यही करना है। हमारे जो है वो और भी कितने अवतार हैं और महाभारत है, महादेव हैं, उनके बारे में जो है वो भी बनाएँगे और काफ़ी सारा जो है वो बना सकते हैं, वाक़ई इसमें कोई शक भी नहीं है। एक-एक करैक्टर के ऊपर मूवी बन सकती है। तो बिल्कुल बन सकती है मूवी, तो और बनाएँगे भी और मज़ा भी आएगा देखने में, यकीन करें लेकिन बिल्कुल। ये है कि 6 महीने बाद अगर रिलीज़ हो ना तब ज़्यादा जो है वो मज़ा आएगा क्योंकि बहुत लंबा वेट करने के बाद अभी जैसे 4.5 साल लगे हैं। हाँ, वाक़ई आगे-आगे जो है वो कम होता जाएगा, लोग ज़्यादा जुड़ जाएँगे, एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, तो कम वक़्त लगेगा लेकिन फिर भी जो है वो साल 2 साल तो लगेंगे ही ना, कम से कम। तो लेकिन फिर भी जो है वो बड़ा एक अच्छा काम कर रहे हैं और इन्होंने जो है वो सबको दिखाया भी लाइव दिखाया कि कैसे-कैसे एक-एक चीज़ पे काम हो रहा है। बिल्कुल। एक-एक चीज़ को जो है वो दर्शाया किस तरह जा रहा है, बालों को, हँसी को, रोने को, मज़ाक को, तो वो सारा जो है वो दिखाया जा रहा है, सारे जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है लेकिन एक-एक चीज़ पे उन्होंने वाक़ई गौर किया है। इसमें कोई शक नहीं है जी, वाक़ई वो देख के हमें तो बड़ा मज़ा आया था और लोगों को भी ज़ाहिर आया होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और हम जो है वो सनातन धर्म से भी नहीं है, लेकिन फिर भी हमें देख के बड़ा मज़ा आया, यकीन करें। एन्जॉय किया। ये नहीं है कि हमने यहाँ पे जो है वो व्यू की खातिर जो है वो देखा है, तो जो इसलिए मज़ा हम कह रहे हैं कि आया, ये आया। वाक़ई हमें बहुत मज़ा आया। उसके बाद हम सब ने जो है वो एलसीडी पे भी देखी है। तो ज़ाहिर है फिर मज़ा आया है। मेरा 3D नेटफ्लिक्स पे नहीं भी थी है। हमारे पास। तो 3D नहीं लेकिन 4K तो थी ना। तो चलें फिर भी जो है वो एन्जॉय किया है हमने। और इन्होंने जितनी भी ये दिखाई हैं बीच में इनकी जो अश्विन कुमार जो डायरेक्टर हैं उनकी बीवी का इंटरव्यू भी इन्होंने किया है। हुँ। और जो एक लड़की उन्होंने 8वीं जमात में पढ़ती थी और अभी 12वीं में है, 4 साल हो गए इन्हीं से जो है सीख रही थी, इन्हीं के साथ काम कर रही थी और प्रहलाद का जो है वो आवाज़ जो है डब्ड की थी। तो उस कैरेक्टर में गई थी। तो ये बड़ी मेहनत का काम है, इतना आसान नहीं है, 4 साल हो गए उनको ये इधर ही टाइम देते हुए। हुँ। तो वो साथ-साथ पढ़ाई भी कर रही थी।
तो बड़ा अच्छा लगा जी ये इंटरव्यू सारा देख के, और वहाँ पे सारे लोग जो है वो बिज़ी थे अपने-अपने काम में। एक-एक कैरेक्टर को पकड़ा हुआ था, एक-एक चीज़ को जो है वो सेट कर रहे थे। तो मज़ा आया जी देख के इंटरव्यू। बिल्कुल जी, आप लोगों ने एन्जॉय किया होगा ये पूरा इंटरव्यू, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कुछ हमने मिस कर दिया हो, और आपको क्या अच्छा लगा अपनी राय देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।